हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू। आज के लेक्चर में हम लोग सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे और सेल वॉल में क्या कंपोजिशंस होते हैं, कितने लेयर्स होते हैं, उसके फॉर्मेशंस कैसे होते हैं, किसने डिस्कवर किया, एक इंट्रोडक्शन से लेकर के सारी चीज़ों को हम लोग फिनिश करेंगे और लास्ट में इसके फंक्शंस को भी हम लोग डिस्कस करेंगे और कहाँ किसके केस में ये सेल वॉल प्रेजेंट होगा और क्या उसमें ऐसा है क्या जो कि एक सेल वॉल को एक सेल मेम्ब्रेन से डिफरेंशिएट करता है, उनकी प्रॉपर्टीज को अलग करता है। बिफोर कंटिन्यूइंग दैट लेक्चर, हमने जो लास्ट लेक्चर में देखा था कि वहां पे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स एंड ऑफ सेल्स थे। एक जो डिफरेंट तरह के जो सेल्स होते हैं, दे आर हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स। सबके शेप सेम नहीं होते। वहां पे सेल्स में कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है, कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं सेल के बाहर, सेल के अंदर। टू इनवेलप सिस्टम, वन इनवेलप सिस्टम हमने डिस्कस किया था, जो कि प्रोकैरियोट्स के केस में वन इनवेलप सिस्टम हम लोग कहते थे कि ये सेल जो है वन इनवेलप सिस्टम के जैसा है। और इन केस ऑफ यूकैरियोट्स we considered it as two envelope system, क्योंकि सेल ऑर्गेनेल्स में भी एक बाउंड्री प्रेजेंट होती है, वो भी एक कंपार्टमेंटल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो और साथ में मैंने आपको एक कंटेंट्स ऑफ सेल का एक पूरा फ्लो चार्ट दिया था यहाँ पे, जिसमें सेल वॉल, प्रोटोप्लास्ट, फिर न्यूक्लियस के बारे में, फिर साइटोप्लाज्म में क्या क्या प्रेजेंट है, ये सारी चीजें मैंने आपको डिस्कस किया था। तो आज के चैप्टर में हम सेल वॉल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सेल वॉल, और ये सेल वॉल है क्या, इसमें कंपोजिशंस क्या होते हैं, क्या उसमें और लेयर्स होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली ये जो सेल वॉल है, दैट पर्टिकुलर सेल वॉल, इट इज दैट पर्टिकुलर सेल वॉल, इसे हम नाम से जानिएगा कि ये सेल है और ये सेल का वॉल है। थोड़ा सा याद कीजिएगा, क्रिकेट की दुनिया में राहुल द्रविड़ थे, जिन्हें वॉल ऑफ द टीम कहा जाता था। इट इज द वॉल ऑफ द टीम, मतलब अगर वो खड़े हो गए तो सामने वाले के पसीने छूट जाते थे। मतलब वो डिफेंसिव प्लेयर थे, वो काफी बेटर वे में डिफेंस करते थे और इसलिए उनको वॉल का एक नाम दिया गया था कि इज द वॉल ऑफ द टीम। अगर वो टिका है तो वो बंदा बहुत दूर तक गेम को लेके जाएगा, और अगर वो आउट हो गया तो फिर सोचते थे कि भाई नहीं, अब शायद टीम इंडिया टिकेगी नहीं, वो बेटर परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगी, शायद ये पूरा सेशन, ये दिन निकाल नहीं पाएगी। वैसे ही ये जो वॉल जो शब्द है यहाँ पे सेल के साथ जो जुड़ा हुआ है, ये कहीं ना कहीं इसके स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ये सेल को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। ये रिजिड होता है, ये टफ होता है, ये सारी चीजें हम सभी जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन आज के लेक्चर में जब हम 11th में पहुंच गए हैं, 10th को हम क्रॉस कर चुके हैं और नीट के बारे में सोच रहे हैं, थोड़ा सा डिटेल पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो ये जो सेल वॉल है, ये सेल वॉल जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो रॉबर्ट हुक थे, रॉबर्ट हुक के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि ये जो रॉबर्ट हुक हैं, इन्होंने सबसे पहले कॉर्क सेल के बारे में बताया था, जो कि नॉन लिविंग सेल था, और इन्होंने ही सेल वॉल के बारे में डिस्कस किया था। तो रॉबर्ट हुक फर्स्टली डिस्क्राइब और discovered द सेल वॉल। इन्होंने सबसे पहले सेल वॉल के बारे में बताया, और इन्होंने यह भी बताया कि जो सेल वॉल है, इट इज नॉट प्रेजेंट इन एवरी सेल, इट इज प्रेजेंट इन केस ऑफ plants. It is present in case of plants and absent in case of spermatozoa, या फिर एनिमल सेल्स लिख देते हैं, इन केस ऑफ एनिमल सेल्स। तो एनिमल सेल के केस में ये सेल वॉल जो स्ट्रक्चर है ये प्रेजेंट नहीं होगा। इन केस ऑफ एनिमल्स ओनली सेल वॉल इज प्रेजेंट। लेकिन जब हम प्लांट सेल की बात करेंगे तो अगर ये सेल वॉल है तो इसके अंदर
एक सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होगा। लेकिन जब हम एनिमल की बात करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। ये जो बाहर का स्ट्रक्चर जिसे हम सेल वॉल कह रहे हैं, ये सेल वॉल एनिमल सेल के केस में प्रेजेंट नहीं होगा। मान लेते हैं दिस इज द प्लांट सेल एंड दिस इज व्हाट द एनिमल सेल। तो एनिमल सेल के केस में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगा और प्लांट्स के केस में सेल वॉल प्रेजेंट होगा। बैक्टीरियाज के केस में भी सेल वॉल प्रेजेंट होता है। तो ये डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लांट के केस में प्रेजेंट होगा, बैक्टीरियाज के केस में भी वॉल प्रेजेंट होता है। लेकिन उनके जो वॉल के कंपोजिशंस होते हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। प्लांट के केस में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि सेलुलोज वहां पे कंटेंट है, वहां पे हेमीसेलुलोज प्रेजेंट है, पॉलीसैकेराइड्स प्रेजेंट है, पेक्टेट्स प्रेजेंट हैं, सुबेरिन लेयर वहां पे लिग्निन प्रेजेंट है, सुबेरिन प्रेजेंट है, ऐसे कई मॉलिक्यूल्स वहां पे प्रेजेंट हैं। लेकिन जब बैक्टीरिया के केस में हम स्टडी करेंगे तो उनके जो वॉल के कंपोजिशन होते हैं वो बदल जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जब हम सेल वॉल के बारे में थोड़ा और जब पढ़ने की कोशिश करेंगे तो इसको हम कह सकते हैं कि it is made by the secretion of cytoplasm। means what? that particular cytoplasm, एक नया चीज हम देख रहे हैं कि इसके अंदर जो ये साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, this particular cytoplasm is responsible for the formation of cell wall। मतलब इसे हम कहते हैं कि it is the secretion of cytoplasm। The cell wall is nothing but the secretion of cytoplasm। उसके बाद हमने क्या देखा अभी तक? रॉबर्ट हुक हैं जिन्होंने सबसे पहले सेल वॉल को डिस्कवर किया या डिस्क्राइब किया। उसके बाद हमने क्या देखा? ये प्लांट के केस में प्रेजेंट होगा लेकिन एनिमल्स के केस में ये एब्सेंट होगा। उसके बाद हमने क्या देखा कि ये इट इज सिक्रेटेड बाय द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मतलब दूसरे तरीके में हम क्या कह सकते हैं कि जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल है, इट इज रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। उसके बाद हमने कहा लगे तो मैं ऐसा लिखता हूं कि कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल में क्या क्या प्रेजेंट होता है। हम एक सीक्वेंस में बढ़ेंगे, अचानक मैं डेप्थ में घुसने की कोशिश नहीं करूंगा, एक सीक्वेंस बाय सीक्वेंस हम लोग बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो एक सेल वॉल का क्या कंपोजिशन है, तो मैं कहूंगा कि ये सेल वॉल में वाटर है, मैं कहूंगा कि इस सेल वॉल में पॉलीसैकेराइड्स हैं, इट आल्सो कंटेन्स पॉलीसैकेराइड्स। मैं कहूंगा कि इसमें सेलुलोज है, इनके केस में सेलुलोज भी प्रेजेंट है। मैं कहूंगा कि भाई यहां पे हेमीसेलुलोज भी प्रेजेंट होगा, उसके बाद हम ये भी कह सकते हैं कि इसके बाद इनके पास कुछ परसेंटेज ऑफ प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होंगे। मतलब ये सेल वॉल के कंपोजिशन में अ वेरी लिटिल परसेंटेज ऑफ प्रोटीन्स के भी योगदान रहेंगे। उसके बाद हम कहेंगे कि भाई इनके पास लिग्निन है, इट आल्सो हैव लिग्निन्स, इनके पास लिग्निन भी प्रेजेंट है, सुबेरिन भी प्रेजेंट है। मतलब ये एक बहुत ही बेटर कंपोजिशन है इनके पास, बहुत एक डाइवर्सिफाइड, एकदम लिमिटेड नहीं कह सकते हैं, बहुत ही ज्यादा डाइवर्स कंपोजिशन ये कैरी करते हैं और इनके डिफरेंट लेयर्स होते हैं। और हर एक इवन एक चीज और छूट गया कि यहाँ पे हम कह सकते हैं दे आर आल्सो कंटेन्स पेक्टेट्स and that pectates may be the pectates of calcium or magnesium pectates, calcium pectates डिफरेंट हो सकते हैं, वो डिपेंड करेंगे किसके केस में हम कहां बात कर रहे हैं। और ये जो सेल वॉल है इट आल्सो कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर, हम 3 लेयर यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये मैं आपको जरा सा इसे अगर हम जूम करने की कोशिश करते हैं, मान लीजिए इस सेक्शन को हम थोड़ा जूम करते हैं तो ये कैसा दिखेगा, ये कुछ इस तरह का दिखेगा। हमें ये जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं ये कैसा दिखेगा, ये
एक लेयर हम देख रहे हैं, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं भाई कि इनके पास एक सिंगल लेयर है, लेकिन सिंगल लेयर नहीं होता, इनके पास मान लीजिए ये 3 लेयर प्रेजेंट होते हैं, और ये 3 लेयर मिलकर के एक सेल वॉल फॉर्म करते हैं। जो पहला लेयर है उसे हम जैसे मान लीजिए प्राइमरी सेल वॉल, या फिर मैं लिख देता हूं कि ये हो गया मिडिल लैमेला। द सेकेंड वन इज प्राइमरी सेल वॉल, the third one is secondary cell wall। अब तीनों की अलग अलग कहानी है, तीनों के अलग अलग कंपोजिशन है, तीनों का अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग टाइम पे फॉर्मेशन होता है, तीनों भी एकदम डाइवर्स चीज है, तीनों डिफरेंट है, डाइवर्स नहीं कह सकते, तीनों भी एकदम डिफरेंट है। बोथ all the layers of the cell wall, the 3 layers of the cell wall, the one is middle lamella, the secondary cell wall, the primary cell wall and the secondary cell wall, all are having different composition। उनके केस में पूरा कंपोजिशन डिफरेंट होता है, तो उनके बेसिस पे कहीं ना कहीं उनकी फंक्शनैलिटी भी बदल जाती है। हाँ तो बच्चों, हमने यहाँ पे ये जो प्लांट सेल बनाया है, यहाँ पे हमने इसे जूम किया है थोड़ा, तो हमने क्या कह सकते हैं भाई, हम अभी एग्जैक्टली कह क्या सकते हैं कि ये जो सेल वॉल है इट कंसिस्ट ऑफ 3 layers। इट कंसिस्ट ऑफ 3 layers। कौन कौन सा लेयर है भाई इनके पास? इनके पास कौन कौन सा लेयर है? पहला लेयर जो होगा उसे हम कहेंगे मिडिल लैमेला। द फर्स्ट लेयर इज व्हाट कॉल्ड एज मिडिल लैमेला। द सेकंड लेयर इज कॉल्ड एज प्राइमरी सेल वॉल, जिसे मैंने 1 डिग्री सेल वॉल लिखा है यहां पे। ओके, द थर्ड लेयर इज व्हाट कॉल्ड एज secondary cell wall। Now we are very clear with the 3 layers: middle lamella, primary cell wall, secondary cell wall। अब मैंने थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत बिट मैं एकदम सिंप्लीफाई करके आपको बताने की कोशिश करूंगा, इसमें एकदम बहुत सीधे तरीके से मैं बताऊंगा कि ये वॉल है, तो अभी हमने क्या जाना कि भाई ये 3 लेयर है ना, इनके पास 3 लेयर है, और ये तीनों को जब हम कंबाइंड करेंगे तब हम इसे कहेंगे कि ये क्या है, दिस इज व्हाट द सेल वॉल। जब हमने इसको कंबाइंड कर दिया तब हम क्या कहेंगे कि ये पूरा 3 जो लेयर है कंबाइंड फॉर्म में, इसे हम कहेंगे कि ये सेल वॉल है। तो चलिए एक जरा सा प्लांट सेल बनाते हैं, उसके बाद फिर हम बाकी की कहानी को और आगे डिटेल में करने की कोशिश करेंगे। अब ये प्लांट सेल, अब थोड़ा इसे हम बदल लेते हैं, ये प्लांट सेल को थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ठीक है, ये प्लांट सेल को हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। कहानी वही रहेगी, कुछ डिफरेंट नहीं होगा, सेम कहानी रहेगी, बस थोड़ा सा चेंज होगा। जैसे मान लीजिए कि अब हम लोग ये एक ऐसा प्लांट सेल बनाते हैं, ठीक है, ये ऐसा बनाते हैं, तो सेम लाइक कुछ ऐसा इधर से भी होगा, ठीक है, कुछ ऐसा इधर से भी होगा, ओके, कुछ यहां से भी ऐसा ही दिखेगा अपने को, ठीक है, और ज्यादा अपन नहीं बनाते हैं, सेम ऐसा ही करते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं कि भाई ये 3 ये डिफरेंट सेल हैं। ये मान लीजिए सेल 1 है, दिस इज सेल 2, दिस इज सेल 3 एंड दिस वन इज सेल 4, ठीक है। एंड अगर हम सेल 1 को पकड़ते हैं, हमारा फोकस सेल 1 पे है, ठीक है, तो these all are adjacent cells। इवन इधर भी होंगे, इस तरफ भी होंगे, इधर भी कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर दिखेगा अपने को, है ना, ये भी कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर यहाँ भी दिखेगा, यहाँ भी दिखेगा, सब जगह ये स्ट्रक्चर पूरा एक प्लांट सेल, मान लीजिए पूरा बोर्ड एक प्लांट सेल है, ठीक है। तो अब ये सेल 1 में ये हम कह रहे हैं कि भाई सेल वॉल है। ये अगर हम सेल वॉल कह रहे हैं तो
इसको अगर हम सेल वॉल कह रहे हैं तो इस स्ट्रक्चर को जब आप थोड़ा जूम करके ले गए तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आपको बताता है कि ये कुछ कहानी जो है वो इस तरह की है। ये जो कहानी यहाँ पे आप देख रहे हैं वो कुछ ऐसा है, ठीक है। ये जो कहानी है ये कुछ इस तरह का है कि यहाँ पे 3 लेयर होंगे। 3 लेयर होंगे मतलब कि ये, अब मान लेते हैं कि ये जो लेयर है ये मिडिल लैमेला है, ठीक है। ये लेयर हम मान लेते हैं मिडिल लैमेला है। तो इसके बाद और 2 स्ट्रक्चर होगा, तो हम दोनों स्ट्रक्चर को अलग अलग कलर से बनाएंगे। तो ये मान लीजिए ये यहां से एक ऐसा लेयर आएगा, एक इधर भी एक ऐसा लेयर आएगा, ठीक है। ये यहां से फिर ऐसा, फिर ये ऐसा, ये इधर, ये इधर। मैं पूरा स्ट्रक्चर नहीं बनाता हूं, लगे तो इसे मैं अभी मिटा देता हूं, इससे आप थोड़ा कंफ्यूज कर सकते हैं। तो इसे मैं पूरा इरेज कर देता हूं ताकि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना करें, ठीक है। मैं इसे पूरा मिटा दे रहा हूं। ये 3 लेयर, दो लेयर मैंने बना दिया। और ये सेम इधर भी ऐसा ही होगा, ये इधर भी ऐसा ही होगा, इसमें भी कोई चेंज नहीं होंगे। ये सेम ऐसा मिलेगा, यहाँ पे ये सेम कुछ इस तरह का ही मिलेगा इधर भी, ये देखिए, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि भाई ठीक है, ये हमारा 2 तो हो गया। ये मान लीजिए अगर मिडिल लैमेला है तो ये हमारा प्राइमरी सेल वॉल हो गया। तो सेकेंडरी सेल वॉल कहाँ है? तो सेकेंडरी सेल वॉल एक तीसरा स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये यहां से इसे मैं पूरा रेज किए देता हूं अभी, ताकि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना करें। ये तो आप समझ गए कि हम किसे जूम कर रहे हैं और किस तरीके से हम इसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे सीधे वो उन लेयर्स को हम बनाएंगे जो लेयर्स के बारे में हमें पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मैं अभी एक तीसरा लेयर में बनाऊंगा। ये देखिए, यहाँ हम एक ऐसा फिर से एक लेयर बना रहे हैं। ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा कि ये जो लेयर है, मैं इधर से दिखाता हूं, ये जो लेयर है दिस इज व्हाट, मैं थोड़ा इसे मोटा किए देता हूं क्योंकि ये रेड कलर है, शायद आपको प्रॉपरली ये दिखे ना दिखे। मैं थोड़ा इसे थिक कर देता हूं, इधर से भी मैं इसे थिक कर देता हूं। ये क्या है? ये मान लीजिए जो रेड कलर है दिस इज व्हाट द मिडिल लैमेला। ये भी जो है ये मिडिल लैमेला है। जितना भी रेड कलर है, जो सबसे बाहर का जो लेयर है वो क्या है? वो क्या है? दिस इज व्हाट द मिडिल लैमेला। ये जो रेड कलर से मैं दिखा रहा हूं ये क्या है? मिडिल लैमेला है, ठीक है। अब ये रेड के बाद देखिए ये ब्लैक कलर आ रहा है, ब्लैक कलर, उसके बाद ब्लू कलर। तो ये जो रेड कलर है दिस इज व्हाट द मिडिल लैमेला, मिडिल लैमेला, ओके। उसके बाद ये हर तरफ, ये देखिएगा, ये जो लेयर है ये मिडिल लैमेला है, ये सब में कॉमन है। अगर आप इस सेल को पकड़ते हैं तो यहां के लिए ये कॉमन है, इस सेल को पकड़ते हैं तो यहां के लिए ये कॉमन है, इस सेल को पकड़ते हैं तो यहां के लिए कॉमन है, इस सेल को पकड़ते हैं तो ये दोनों के बीच में ये कॉमन है। मतलब दिस इज व्हाट इट कैन बी आल्सो कॉल्ड एज कॉमन लेयर, कॉमन लेयर बिटवीन द एडजेसेंट सेल्स। जो 2 एडजेसेंट सेल्स हैं उसके बीच में ये कॉमन लेयर है, ओके। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि भाई ये ब्लैक कलर है। तो ये जो फर्दर जो ब्लैक कलर आ रहा है दिस इज व्हाट द प्राइमरी, ये यहां से ये स्ट्रक्चर भी और ये भी, दोनों ये क्या हो गया? दिस इज व्हाट द प्राइमरी सेल वॉल। ये क्या हो गया? प्राइमरी सेल वॉल। इसे मैं अभी मिटा देता हूं, आपके ये काम का नहीं है, आप इसे कंफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे मैं कंप्लीटली इरेज कर देता हूं, कंप्लीटली इरेज कर दिया मैंने। अब थोड़ा और आपको क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है। ये है प्राइमरी सेल वॉल। उसके बाद ये देखिए ब्लू स्ट्रक्चर, ये यहां से और ये यहां से,
ये क्या है? दिस इज व्हाट द सेकेंडरी सेल वॉल। दिस इज व्हाट द सेकेंडरी सेल वॉल। ये क्या हो गया? सेकेंडरी सेल वॉल। मतलब ये दोनों के बीच में ये जो ब्लैक है ये है प्राइमरी सेल वॉल, ये जो कॉमन लेयर है इज व्हाट द मिडिल लैमेला, उसके बाद है सेकेंडरी सेल वॉल। मतलब हम कहेंगे कि जो सबसे पहले बनेगा वो मिडिल लैमेला होगा। उसके बाद जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, मतलब साइटोकिनेसिस के बाद जो बना वो मिडिल लैमेला है, और फिर जो लेयर पहला लेयर वॉल जो बना वो प्राइमरी सेल वॉल होगा। द फर्स्ट वॉल विच इज फॉर्म इज द प्राइमरी सेल वॉल। द फर्स्ट लेयर विच इज फॉर्म्ड आफ्टर साइटोकिनेसिस इज व्हाट द मिडिल लैमेला, एंड जो लास्ट में बनेगा इज व्हाट द सेकेंडरी सेल वॉल। और इसके बीच का जो स्पेस देख रहे हैं, जो बीच में पूरा खाली स्पेस जो आपको दिख रहा है इज व्हाट कॉल्ड एज द ल्यूमेन। दिस इज व्हाट द ल्यूमेन ऑफ द सेल। जो बीच का स्पेस है, यहाँ पे जो खाली जगह बच गया है, यहाँ पे हमने बनाया नहीं, बस हम दो सेल को कवर कर रहे हैं, तो जो बीच का जो खाली जगह बच जाएगा, मान लीजिए ये हमने सेल वॉल को घेर दिया, यहाँ पे ये लास्ट सेकेंडरी सेल वॉल है, तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर होगा क्या होगा? दिस इज व्हाट द ल्यूमेन। यहाँ पे ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये क्या है? ल्यूमेन। ये ल्यूमेन, ये ल्यूमेन, तो खाली स्पेस। तो जैसे जैसे सेकेंडरी ग्रोथ बढ़ता जाएगा, जैसा जैसा सेकेंडरी ग्रोथ बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ये ल्यूमेन घटता जाएगा। समझिएगा मैंने क्या बोला? जो से जैसे सेकेंडरी सेल वॉल ये बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ही जो ल्यूमेन होगा प्लांट सेल की, जो फ्री स्पेस होगी वो घटती जाएगी। ठीक है? अब एक और सिंप्लीफाइड फिगर मैं आपको बना के बताऊंगा, जिससे और क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट आपका। अब हम एक सेल को, जैसा भी हमने जो लेयर को समझने की कोशिश की है एक डिफरेंट डिफरेंट सेल्स के साथ, वैसे ही एक फ्री लेयर बनाएंगे। हम इसे ऐसा उठा करके सीधे यहां रखेंगे, इसको ऐसा जो ऐसा थोड़ा सा झुक करके है, इसको हम थोड़ा इसको सीधा करेंगे और इसको यहां ला के रखेंगे। तो ये देखिए, दिस इज व्हाट द लेयर। ये जो लेयर आप यहाँ देख रहे हैं ये क्या हो गया? मिडिल लेयर। ठीक है? तो ये एक तरफ से मैं सेल 1 बनाऊंगा, ये C1 और ये C2। ठीक है? तो ये एक लेयर हो गया जो दोनों सेल के बीच में, सॉरी C3 लेते हैं, C1 एंड C3। ओके? तो यहाँ पे ये एक कॉमन हो गया दोनों के बीच में, रेड वाला। उसके बाद ये ब्लैक कलर है, उसके बाद ये ब्लैक कलर है, यहां भी हम ब्लैक कलर देंगे। ओके? एंड फॉर द नेक्स्ट इज व्हाट? द ब्लू कलर। दिस इज व्हाट? द ब्लू कलर। ये इनका ब्लू कलर हो गया। ठीक है? यहां भी ब्लू कलर होगा, कोई चेंज तो है नहीं, दोनों में सेम है। तो देखिएगा ये विजिबल है कि यहाँ पे ये थोड़ा, इसको मैं थिक बनाता हूँ और थिक किए देता हूँ इसे, ताकि और बेटर वे में ये समझ में आए कि ये कुछ तो भी स्ट्रक्चर है। ये हो गया कॉमन। सो दिस इज व्हाट द मिडिल लैमेला। दिस इज व्हाट द मिडिल लैमेला। ओके? नेक्स्ट इज, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं और ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये जो फॉर्म करेगा ये होगा प्राइमरी। दिस इज व्हाट द प्राइमरी सेल वॉल। ये क्या हो गया? प्राइमरी सेल वॉल हो गया। उसके बाद ये स्ट्रक्चर आप यहां देख रहे हैं, एक लेयर यहां भी आपको दिख रहा है, तो ये जो लेयर होगा, दैट पर्टिकुलर लेयर इज व्हाट? सेकेंडरी सेल वॉल। नाउ अब मैं मुझे लगता है कि शायद आप समझ गए होंगे कि ये मिडिल लैमेला क्या है भाई। दैट पर्टिकुलर मिडिल लैमेला इज दैट कैन बी आल्सो कॉल्ड एज common layer. That can be also called as common layer between the adjacent cells. इसे हम
कॉमन लेयर बिटवीन द एडजेसेंट सेल्स भी कह सकते हैं। दैट मिडिल लैमेला कैन बी आल्सो कॉल्ड एज द कॉमन लेयर बिटवीन द एडजेसेंट सेल्स। ये एक सेल इधर है, एक सेल इधर है। यहाँ पे आप देखिए ये इस तरफ मैं सेल 1 बना रहा हूँ और इधर जो है ये सेल 3 है। तो इधर के लिए और इधर के लिए दोनों के लिए ये कॉमन लेयर है जिसे हम मिडिल लैमेला कह रहे हैं। अब इस लेक्चर में शायद ये आपको ये समझ में आ गया होगा कि सेल वॉल के 3 लेयर हैं। तो कौन कौन से हैं? एक है मिडिल लैमेला, दूसरा है प्राइमरी सेल वॉल, तीसरा है सेकेंडरी सेल वॉल। अब ये सेकेंडरी सेल वॉल और हो सकता है, ये देखिए ऐसा, ये एक और लेयर, ये और आगे बढ़ता जा सकता है, ये बढ़ेगा। तो अब मान लीजिए, अब ऐसा करते हैं, इसे मैं लिखता हूं मिडिल लैमेला, ये मैं लिख दिया ml मिडिल लैमेला। तो ये क्या होगा? प्राइमरी सेल वॉल P1, ये क्या होगा? सेकेंडरी सेल वॉल, ये क्या होगा? सेकेंड लेयर ऑफ सेकेंडरी सेल वॉल। दिस इज व्हाट द S1, दिस इज S2। ठीक है, ये सेल 3 मैं अभी मिटा रहा हूं। अभी आप ये समझ चुके हैं कि हम दो सेल को लेकर के कर रहे हैं। तो ये हो गया S1, तो ये भी ये S2, S2, S1, S1, P1, P1, ml। ठीक है, इनके कंपोजिशन अलग अलग होंगे। और ये जो इसको अगर हम थोड़ा सा ऐसे अगर हम बढ़ा दें, इस लेयर को थोड़ा अगर इस समय से बढ़ा दें, इसे बढ़ा दें, इसे बढ़ा दें, तो ये एक आगे जाकर के एक सेल बना लेगा। ये ऐसा फॉर्म होकर के एक सेल बना लेगा और प्लांट सेल कहेंगे उसे, और उसे हम कहेंगे, उस स्ट्रक्चर को कहेंगे सेल वॉल कहेंगे। अब हम लोग डिटेल में इस मिडिल लैमेला, प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल में क्या क्या कंपोजिशंस हैं, अब उसे हम लोग देखते हैं। और ये फिगर मैं आपको इरेज करूंगा, लगे तो आप इसे बेटर ढंग से बनाएंगे, और अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। नाउ दैट मिडिल लेयर, सबसे पहला जो पॉइंट हम लोग लिखेंगे, ये क्या लिखेंगे? इट इज द कॉमन लेयर, इट इज द कॉमन लेयर, और वी कैन से इट एज और intercellular matrix between the two adjacent cells. Okay, it is the common layer or intercellular matrix between the two adjacent cells. This is what the middle lamella. It is also called as cementing layer. It is also called as cementing layer. ये सीमेंटिंग लेयर भी है जो कि दो सेल्स को जोड़ के रखता है। जैसा कि मान लीजिए ये अगर मिडिल लैमेला है, ठीक है, ये ऐसा स्ट्रक्चर है, तो यहां से दूसरा सेल भी प्रेजेंट है, और दिस इज व्हाट, ये क्या है? मिडिल लैमेला है। तो ये दोनों सेल्स के बीच में, दोनों सेल्स को जोड़ने का जो काम करता है वो मिडिल लैमेला करता है। ठीक है, तो इट इज आल्सो कॉल्ड एज सीमेंटिंग लेयर बिटवीन द टू सेल्स। सीमेंटिंग लेयर between two cells. It is a bit thin. It is thin and amorphous. It is thin and amorphous in nature. It is thin and amorphous. It is not very thick. मैंने थिक करके बताया है, ये सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए, क्योंकि आपको ये डाउट ना हो जाए। लेकिन स्ट्रिक्टली अगर हम कहें तो ये जो मिडिल लैमेला होता है, इट इज थिन एंड अमॉर्फस इन नेचर। उसके बाद जो होता है, इसके जो कंपोजिशंस होते हैं, थोड़ा इस पे ध्यान दीजिएगा कि इट कंसिस्ट ऑफ pectates. It consists of pectates of calcium and magnesium. इनका जो मेन पॉइंट यहाँ पे हम देखेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इट कंसिस्ट ऑफ पेक्टेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, और इसको हम कह सकते हैं कैल्शियम पेक्टेट्स और मैग्नीशियम पेक्टेट्स। ठीक है, जो कि मैंने आपको कंपोजिशन में बताया कि पेक्टेट्स भी, पेक्टिन्स भी प्रेजेंट होते हैं सेल वॉल में, तो वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। पेक्टेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इज प्रेजेंट, इट इज वन ऑफ द कंपोजिशन ऑफ दैट ओनली मिडिल लैमेला। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। Regarding that middle lamella, one of the very important point is it is the first layer. It is the
first layer, it is the first layer which is formed which is formed from the cell plate, which is formed from the cell plate after the completion of what? किसके? साइटोकिनेसिस। जब साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है तो ये जो मिडिल लैमेला है ये पहला लेयर है जो कि फॉर्म होता है फ्रॉम द सेल प्लेट आफ्टर साइटोकिनेसिस। तो ये दोनों भी पॉइंट काफी यूनिक हैं, इसे हमें ध्यान में रखना पड़ेगा और इसे बेटर वे में समझना पड़ेगा। ठीक है, तो पॉइंट्स क्या है? कॉमन लेयर है, सीमेंटिंग लेयर है, थिन एमॉर्फस है, पेक्टेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम प्रेजेंट है, एंड ये पहला लेयर है जो कि फॉर्म होता है, इट इज द फर्स्ट लेयर formed from the cell plate after cytokinesis. So in further we will discuss about the primary cell wall के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, इसे मैं इरेज कर देता हूँ। Now coming to the primary cell wall में और इनमें थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसा कि हमने फर्स्ट बोला कि भाई ये मिडिल लेयर जो है वो कॉमन है, ये कॉमन नहीं होता है, दोनों सेल्स का अलग अलग होता है। तो इसमें जो पहला हम कहेंगे, एक दोनों में जो कॉमन पार्ट ये होता है कि ये भी थिन होते हैं, इट इज थिन, इट इज आल्सो amorphous, but it is having a bit elasticity, it is elastic and permeable, ये permeable भी है। तो यहाँ पे ये कुछ यूनिक पॉइंट्स हमें मिले हैं कि ये इलास्टिक है और permeable है। उसके बाद जो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, वो पॉइंट क्या है? इट is the first formed wall, ये पहला वॉल है जो फॉर्म होगा, ये पहला वॉल है जो कि फॉर्म होगा, उसके बाद ये सेकेंडरी वॉल रिस्पॉन्सिबल होता है। ये ग्रोथ भी इनके पास प्रेजेंट होता है, it is also having a bit growth in case of primary cell wall, and the composition about the cell wall of primary cell wall का composition क्या है? तो it consists of cellulose, hemicellulose, it also consists of polysaccharides। वहां पे हमने क्या देखा था? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट्स थे, बट इन दैट केस सेलुलोज, हेमिसेलुलोज एंड पॉलीसैकेराइड्स आर प्रेजेंट, एक्सेट्रा। अब ये सेकेंडरी सेल वॉल के बारे में देख लेते हैं कि सेकेंडरी सेल वॉल में एग्जैक्टली क्या क्या है। यहाँ पे हम दोनों में केस में देखें कि भाई थिन है, एमॉर्फस है, लेकिन ये जो सेकेंडरी वॉल होगा ये क्या होगा? इट इज थिक। जो सेकेंडरी सेल वॉल होगा वो थिक होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हम देख सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा भाई? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ छूट गया है, इंटुससेप्शन। हमने यहाँ पे बोला कि ये क्या है? इट इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ। तो इनका जो ग्रोथ होता है, जो इनका जो डिपोजिशन होता है, एक्स्ट्रा डिपोजिशन जो सेल प्लेट के साथ जो डिपोजिशन होता चला जाता है, तो वो एक इंटुससेप्शन, मतलब डिपोजिशन ऑफ एक्स्ट्रा मटेरियल अपॉन एक सेम लेयर पे एक डिपोजिशन होता जाएगा। तो वो एक जो एक प्रोसेस कहेगा, उस प्रोसेस को कहा जाता है इंटुससेप्शन। दैट इज व्हाट कॉल्ड एज इंटुससेप्शन, एंड इन दैट केस दैट इज व्हाट accretion. In case of primary cell wall it is what? Intussusception, and in case of a secondary cell wall it is accretion. Next
The composition of the secondary cell wall is what? It consists of what? It also consists of cellulose, hemicellulose, also a bit polysaccharides as well, but it consists of lignin, which is very unique point between primary and secondary cell wall. Lignin, tannins, the resins, the gums, etc. Suberin as well. Lignin, suberin, tannins, resins, gums, everything. ठीक है, तो अब हमने लगभग सेल वॉल को खत्म कर लिया। मिडिल लेमला हम पहले पढ़ चुके। प्राइमरी सेल वॉल में ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे आ गए, इनके कंपोजिशंस। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करेंगे आप लोग। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं इस पे ज्यादा फोकस करेंगे। एक्रीशन एंड इंटरसेप्शन इज वन ऑफ द यूनिक पॉइंट्स between primary and secondary cell wall. It is capable of growth. Sorry, primary cell wall is capable of growth. So in case of meristematic cells के केस में ये प्रेजेंट होंगे। लेकिन यहाँ पे ये ग्रोथ जैसा जैसा सेकेंडरी सेल वॉल बढ़ता जाएगा, बाद में अगर ये और डिवाइड हुआ तो इट में फॉर्म tertiary cell wall. It may form tertiary cell wall, which is seen in case of gymnosperm. Gymnosperm के केस में ये secondary cell wall देखा जाएगा, and due to that the presence of these lignins and tannins and suberins, it is a bit rigid, it is tough, it is responsible for hard oat. Lignin is responsible for the hard oat. तो ये एक काफी बेटर वे में हमने इसे पढ़ लिया, एक एलिबरेटिव फॉर्म में पढ़ लिया, हमने डिस्कस कर लिया कि क्या होता है प्राइमरी सेल वॉल क्या होता है, और उस सेल वॉल के बेसिकली जो पार्ट्स होते हैं, कितने लेयर्स हैं वहां पे, मिडिल लैमेला, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, एंडोससेप्शन क्या है, एक्रीशन क्या है, और फिर ये जो बाकी की चीजें हैं वो सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक बचता है जिसे हम कहेंगे फंक्शन। कि सेल वॉल अपन यहाँ पे लिख सकते हैं, वी आर हैविंग अ बिट स्पेस हियर, कि इनके फंक्शंस क्या होंगे, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ सेल वॉल, इनके फंक्शन क्या होंगे भाई। तो हम ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, यहीं से पढ़ लेते हैं भाई। ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ये क्योंकि ये रिजिड होता है, ये टफ होता है, और ये मैकेनिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। इट आल्सो फंक्शंस इन ट्रांसपोर्ट, जिसमें कि एपोप्लास्टिक पाथवे के बारे में हम जानेंगे। ट्रांसपोर्ट जब भी हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे हम एपोप्लास्टिक पाथवे के बारे में जानेंगे। ये मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगा, एपोप्लास्टिक एंड सिम्प्लास्टिक पाथवे। एपोप्लास्टिक पाथवे का मतलब क्या होता है, एक छोटा सा मैं एग्जांपल आपको दे दूं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कि ये एक सेल है, ठीक है, ये अलग अलग सेल है, बीच में ये कनेक्शन है, ठीक है, ये ऐसा सेल है। तो अगर जो मटेरियल का फ्लो हो रहा है ये सीधा ऐसा हो गया तो ये सिम्प्लास्टिक, और अगर ये सेल वॉल के थ्रू बढ़ रहा है, ऐसा, ये इसके बीच में, मैं ऊपर से दिखाया हूं, इसके बीच में, तो ये जो कहलाएगा इसे कहेंगे एपोप्लास्टिक पाथवे। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज एपोप्लास्टिक पाथवे। मैं एकदम शॉर्ट में बताया हूं कि अगर सेल वॉल के थ्रू मूव कर रहा है तो एपोप्लास्टिक पाथवे, और अगर साइटोप्लाज्म को क्रॉस करते हुए कोई मटेरियल फ्लो कर रहा है तो वो होगा सिम्प्लास्टिक पाथवे। तो अब इसके बेसिस पे जो फंक्शन, जो मेन फंक्शन है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, टफनेस, प्रोटेक्शन, मैकेनिकल सपोर्ट भी ये देता है। इट आल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, इट आल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल प्रोटेक्शन भी कह सकते हैं, मैकेनिकल प्रोटेक्शन और सपोर्ट
है ना। तो ये सारे फंक्शन हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ये सेल वॉल के फंक्शंस कैसे होते हैं। और वेरी इजी, इट इज वेरी इजी। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो बहुत इजी है, लेकिन थोड़ा अगर आप भटकने की कोशिश करेंगे तो शायद आपको दिक्कत हो सकती है इन लेयर्स को बेटर वे में समझने में। और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, एंड वी विल बेटर हेल्प यू। ओके, सो फॉर द नेक्स्ट वीडियो आप वेट करें। और जो भी आपको इस लॉकडाउन में जितने भी समय यूज हो रहे हैं ड्यू टू दैट कोविड-19 इस एपिडेमिक की वजह से, आप उस समय को बेटर वे में यूज कीजिए। मैं हर लेक्चर क्लास में यही कहता हूं कि इस समय को बेटर वे में यूज कीजिए। जितना ज्यादा से ज्यादा आप फोकस कर सकें नीट के ऊपर, उसको अपने सब्जेक्ट रिलेटेड उसे आप फोकस कीजिए। और प्लीज डोंट डिस्टर्ब योर पेरेंट्स एंड योर नेबर्स। थैंक यू वेरी मच।